ये जो क्वालिटी है लीडरशिप की ना, इसको हम अपने तरीके से अपने अपने बलबूते पे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर लीडरशिप छुपा होता है। उसके ऊपर लाइक बहुत सारी धूल जमी होती है, उस धूल को हटाने की जरूरत होती है। हर एक के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज छिपी होती हैं, खाली उस पे धूल आई होती है, या फिर हमें पता नहीं होता कि हम लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को ट्यून करना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। मैंने 3 अक्षर बोले हैं यहाँ पे। अपने आप को ट्यून करना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और अपने आप को ट्रेन करना है। ट्यून करने का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको पहले सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, दूसरे को क्या फायदा होगा। अगर ये 5 चीजें हम अपनी जिंदगी में अपना लेना, तो हम कभी भी पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। मैंने 5 चीजें कौन सी बोली हैं कि इवन अगर मैं बात भी कर रही हूँ, इवन मैं बोल भी रही हूँ, मैं किस लहजे से बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, और ये बात का दूसरे के ऊपर क्या असर होने वाला है। ये मैं महिलाओं की पिक्चर भी देख रही हूँ, और वो लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि हम कभी अनजाने में, कभी गुस्से में, कभी हमारे फैमिली रिलेशनशिप में हम कुछ ना कुछ बहुत गुस्से से बोल देते हैं, बहुत अनमने मन से बोल देते हैं, और बहुत ही रिवेंज होता है ना, रिवेंज मतलब कि बदले लेने की भावना में बोल देते हैं। ये लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। लीडरशिप जो होता है, जो हमारे अंदर बैठा है, एक लीडरशिप की पर्सनालिटी बैठी है, उसमें हमें समझना है कि मैं जो दूसरे को बात बोल रही हूँ, उस बात का दूसरे के ऊपर क्या असर होने वाला है। ठीक है, वो इंसान उस बात को किस लहजे में लेने वाला है, वो इंसान को मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों का अगर हम अपनी पर्सनालिटी में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड कर लेंगे ना, तो ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारी गलतियां होती हैं, जो हम बाद में रियलाइज करते हैं कि ओह, ये क्यों हो गया। चाहे परिवार है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बहन भाई है, चाहे माता पिता है, चाहे मदर एंड डॉटर है, चाहे फादर एंड सन है, चाहे कोई समाज में है। सिर्फ हमारी सोच, हमारा बात करने का तरीका, और बात मुंह से निकालने के बाद, आप जब खाना खाते हैं तो वो खाना अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं तो वो बात हमारे मुंह से बाहर आती है। ये जब बात बाहर आती है तो वो हम वापस नहीं ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? हम जब खाना खाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से हमें ताकत मिलती है, बिल्ड होता है, कुछ अच्छा होता है ना हमारे लिए, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बीमारी ना लगी हो। पर अगर हम बात करते हैं किसी के साथ, तो बात हमारे मुंह से बाहर निकलती है, और दूसरे इंसान को वो कैसे, किस लहजे में जाती है, क्या क्या उसको उस बात से फायदा होते हैं, वो उस बात को किस अंदाजे से लेता है, ये सब हमें पहले एनालाइज करके ही बोलना चाहिए। ये फर्स्ट ट्रेट है लीडरशिप क्वालिटीज का। ठीक है, हमें जो भी बात करनी है, हमें सोच समझ के करनी है। हम क्या किसको कह रहे हैं, उसको उस जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, उसको उसको कितना वो अप्रिशिएट करेगा, कितना उसको अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, कितना उसके दिल पे उसका नुकसान होगा। तो क्या हम उसी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि खाना तो हम खाते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, और जो मुंह से बात निकाल रहे हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं ना।
तो लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी ये है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो दूसरे को दूसरे की पर्सनालिटी को एनालाइज करके बोल रहे हैं, ठीक है। हम दूसरे की हमेशा मदद करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। और जिंदगी में दूसरा पॉइंट, हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सक्षम हो, कि हमें सब कुछ आता हो, या फिर हम सक्सेसफुल हो कि हम हमेशा ठीक ही कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। तीसरा, क्या हम जो भी कह रहे हैं हम ठीक ही कह रहे हैं, दूसरा आदमी जैसे मर्जी उसको ले ले। ये 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि हम समझते हैं कि हम सक्षम हैं, दूसरा हम समझते हैं कि दुनिया में हमारे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तीसरा हम समझते हैं कि मैं तो जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा आदमी उसको जैसे मर्जी ले। तो ये जो 3 हमारी सोच है ना, इसको भी बदलने की जरूरत है। हमेशा दुनिया में हमेशा जो भी हम करते हैं हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे सेटबैक्स हमें लगते हैं जो हम पहले सोच भी नहीं पाते या कभी सोचते भी हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जो अंदर हमारी सोच है ना वो हमें रिफ्लेक्शन देती है। मैं कमलेश जी, जिन लड़कियों से बात कर रही हूँ मैं उनसे आंसर मांगूंगी इस क्वेश्चन का कि हम जैसे किसी को कुछ कहते हैं और हमें पता है कि हमने बहुत ठीक नहीं बोला, उसके ये नतीजा हो सकता है उसके बाद का, तो क्या ये सच है या गलत है? कोई बताएगा? कि हम तो पूरी तरह सोच के नहीं बोलते हैं ना, तो कोई बताएगा इसका आंसर? जो आगे लड़कियां बैठी हैं वो बता सकती हैं इसका आंसर अपने आप को अनम्यूट करके। यस मैम, गलत है जो हम बोलते हैं। हाँ, तो जो बोल रहे हैं वो गलत है। हाँ, तो अगर हमें पहले ही थोड़ा पता चल जाता है कि हम जो कहने वाले हैं वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हम वो बोलेंगे ही नहीं, वो लैंग्वेज ही नहीं यूज करेंगे, वो हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं, है ना। तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं, दूसरा वो दूसरे लोगों को कैसे लगेगा, और तीसरा क्या हम वो ही लैंग्वेज यूज करें जो दूसरों को हमेशा अच्छी लगे। नहीं, हमें राइट चीज बोलनी है जो ठीक है हमारे हिसाब से। पर हमें ऐसे नहीं बोलना है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ही ठीक सोच रही हूँ। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, पर मैं आप लोगों की राय भी लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दूसरे को स्पेस दे दी, एक जगह दे दी कि शायद उसकी सोच हमसे ज्यादा अच्छी हो और हमें उसमें से कुछ सीखने को मिल जाए। राइट? ये बात ठीक है ना। और हमें हमेशा अपनी सोच को दूसरे थोपना नहीं चाहिए। थोपना मतलब कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम 100% राइट, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ना इससे, और बहुत सारे हम बाहर भी जाते हैं, टीचर्स या कुछ और भी कहते हैं। तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम बच्चे को एक स्पेस दें जिसमें बच्चा अपनी बात कह सके। हम स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर्स भी स्पेस दें बच्चों को या अपने कलीग्स को या बच्चों के पेरेंट्स को कि वो अपनी बात कह सके। दीज आर द लीडरशिप ट्रेट्स। ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देके आप लोगों को बता रही हूँ। और जब मैंने 6 पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताई हैं, अगर कोई नोट्स लेना चाहे तो ले ले, कोई नहीं लिखना चाहे तो नया से ही। मैं आगे बात करना चाहूंगी कि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि किसी को हम हर्ट नहीं करें, किसी को इतनी हार्श लैंग्वेज नहीं बोले जिससे वो
कभी दोबारा हमारे साथ बात करने के लिए तैयार भी नहीं हो। मैं रोजमर्रा के एग्जाम्पल लेके बात कर रही हूँ। हम इस तरीके से बात करें कि दूसरा आदमी हमारे से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहे। क्यों ये मैं बोल रही हूँ कि अभी जब हम पैंडेमिक में हैं, जब हम महामारी के टाइम से गुजर रहे हैं, तो अभी हमें लोगों की जरूरत है। हम जितना लोगों से बनाएंगे, जितना लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, जितना लोगों को हम हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, वही हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और ये तभी स्ट्रेंथन होता है कि अगर हम दूसरों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम अपनी प्रॉब्लम्स समझें। और अगर हम बातचीत करने से वो कनेक्शन को काट देते हैं तो हम कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स समझ नहीं सकते। हम ये नहीं अपने दिमाग में रखें कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नहीं, हमारे से और भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। हम कभी ये ना सोचें कि हम हमेशा सक्सेसफुली रहेंगे। हमें भी सेटबैक्स लगेंगे, हमें भी लगे, कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लें। जब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे में स्ट्रगल करने की इच्छा बढ़ती है कि नहीं, हमें अगर 10% सक्सेस मिली है तो 20% सक्सेस लेने के लिए मुझे और क्या करना है, मुझे अपने में क्या बदलाव लाने हैं, मुझे और लोगों के लिए क्या करना है। और अगर मुझे 50% पे मैं पहुंच जाती हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। अब जो भी बाकी की स्ट्रगल्स हैं, मैं कॉन्फिडेंटली उन स्ट्रगल्स को हैंडल कर सकती हूँ। तो इसी को बोलते हैं लाइफ ग्रोथ चार्ट, राइट? जो हमने अपने से शुरू किया, अपने बोलचाल के तरीके से शुरू किया, फिर हमने परिवार से शुरू किया, परिवार से हम समाज की तरफ बढ़े, समाज में हम उन लोगों की तरफ बढ़े जिनको हमारी जरूरत है। हमें, मुझे नहीं पता कि मेरी जरूरत किसको है, पर मेरे कामकाज करने से, मेरे रिलेशनशिप से मुझे एहसास होता है कि उन लोगों को मेरी जरूरत है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज में चेंज लाने की जरूरत होती है, जो कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। कोई इसको एक थ्योरी नहीं है, इसको प्रैक्टिकली करने से ही आता है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है इस पॉइंट के ऊपर कि लीडरशिप हम कैसे अपने से शुरू करके समाज तक लेकर आते हैं? Anybody else, Kamleshi, you can withdraw this photo and you can tell others to show, right? किसी का कोई और प्रश्न है? हाँ, तो ये जो हमारा पंजाब का सेंटर है, ये सबसे नया सेंटर है। मैं यहाँ पे पंजाबी में भी बोल सकती हूँ, मैं रिपीट कर सकती हूँ कि मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और वो दिल और दिमाग ते जाके जदों असर होंदी है, ओदा असर की पैंदा है लोगां ते ऊपर, वो असी सब नालों पहले सोचना है कि असी की कह रहे हैं। ए शुरू होंदे करो अपने मम्मी पापा नाल, अपने भैन भरा नाल, अपने समाज नाल। और अगर असी ए चीज नू सीख लईए कि असी किस तरह गल करनी है, किस तरह दूसरे बंदे नू अप्रोच करना है, किस तरह दूसरे नू भी जगह देनी है अपनी गल कहन वास्ते, सानू सुनन दी भी आदत पानी चाहिए। ए एक लीडरशिप क्वालिटीज होंदियां ने, है ना? ए चीज नू अपनी पर्सनालिटी दे विच, अपनी रोजमर्रा दे बिहेवियर विच लान दी बड़ी जरूरत होंदी है। और असी देखो, मैं लीडरशिप दा सेशन क्यों लेनी है और मैं खुद लेनी है, क्योंकि मैं चाहनी कि हर
इंसान दे अंदर ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ सक्सेसफुल नहीं रहता। अगर थोड़ा जिहा भी सक्सेस मिल जाती है 25% ते असी 50% की तरफ काम करना शुरू कर दईए। 50% तक जब असी पहुंच जावांगे ना ते सानू अंदरों ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अंदरूनी कॉन्फिडेंस आएगा कि असी 100% तक पहुंच सकते हैं। मैं इहो किया है इन्हां नू हले ते ए किस तरह आंदा है जब असी अपने अंदर दे व्यवहार नू चेंज करिए बाहर व्यवहार दिखाने वास्ते, ठीक है, अपनी अंदर दी पर्सनालिटी नु चेंज करिए बाहर दे व्यवहार दे नाल मैच करने वास्ते। मैं यही क्या है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलती हूँ। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, पंजाब में ही अभी सुखमनी साहब का पाठ हुआ था 1 जनवरी को, और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे फेक, मतलब कि पे इंसान भी विश्वास करता है, और जो एजुकेशन का हमारा कंपोनेंट है हम अपने में भी विश्वास रखते हैं, दूसरों पे भी विश्वास रखते हैं, और हम भगवान पे भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि सबको पता है ये दुनिया के पीछे कोई ऐसी पावर है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर वो पावर बहुत ही स्ट्रांग है जिसके ऊपर हमारा फेथ टिका हुआ है, हमारा विश्वास टिका हुआ है। हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, सूरज उगता है, दिन चढ़ता है और हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। रात को जब हम सोते हैं हम भगवान का थैंक्स करके सोते हैं, बहुत बहुत शुक्राना कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला, और फिर भगवान सवेरे दा दिन भी दिखाएं। इहो प्रार्थना करने ना असी। तो जब हम ये सब प्रार्थना करते हैं तो हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वो जो फेथ है ना वो एक लाइट की तरह हमारे आसपास चलता है। वो लाइट क्या है? लाइट बल्ब की रोशनी नहीं है, लाइट जो हमारे अंदर से निकलती है। जो अंदर से लाइट निकलती है वो क्या है? हमारा अपने पे विश्वास, अंदरूनी विश्वास। हम कितना अपने पे विश्वास करते हैं, और विश्वास तब पैदा होता है जब हम झूठ बोलना बंद कर देते हैं, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमारा विश्वास अपने आप ही बढ़ता जाता है, और हमारे जो रास्ते में अड़चने आती हैं उनको रिमूव करने के लिए एक लाइट होती है जो इनविजिबल है, वो ऑटोमेटिकली हमारी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट की क्वालिटी है कि हम अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करें कि वो जो इनविजिबल लाइट है हमारे लाइफ में वो हमारे सारे रास्ते खोले और हम उन रास्तों पे कॉन्फिडेंटली चल पाए। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। और ये जो लाइट है ये बहुत पावरफुल है। ये जैसे सूरज पावरफुल है ना, वैसी हमारी अंदरूनी लाइट पावरफुल है। आप देखते हैं बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हमें सही रास्ते पे चलाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमारे हमें नए रास्ते पे लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो एनलाइटनमेंट देखी है अपने अंदर, जो एनलाइटनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो लाइट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, भाई अभी तक सबको समझ में आ रहा है? फर्रा, योर टीम, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मैंने जो फेथ की बात करी है, फेथ बहुत जरूरी है। हम जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी पावर को मानते हैं जो इनविजिबल है, उसको अपनी लाइफ में अपने साथ लेके बहुत जरूरी है चलना, और वो हमें शेकी कभी भी नहीं बनाने देगा। जो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो हमेशा एक सूरज की रोशनी की तरह बाहर आएंगी और सब लोगों को रास्ता दिखाएंगी।
ये मेरा विश्वास है। मैं अपनी जिंदगी की किताब आपके सामने खोल के रख रही हूँ कि कैसे सच्चाई के रास्ते पे चलने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। टाइम लगता है, पर ये नहीं है कि अगर एक दिन में नहीं हुई तो एक महीने में हो जाएंगी, एक महीने में नहीं हुई तो 6 महीने में हो जाएंगी। पर हमें विश्वास नहीं डगमगाना है, अपने विश्वास को बहुत क्लियर रखना है। दिन में सूरज की तरह लाइट है, रात को चंद्रमा की तरह लाइट है। वो लाइट 24 घंटे हमारे साथ रहती है। ये फेथ है। फेथ किस पे? एक भगवान पे और एक अपने आप पे। और किसी पे जो फेथ है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमें विजडम का मतलब होता है कि हमें सोच बन जाती है, हमारी सिक्स्थ सेंस काम करना शुरू कर देती है कि कौन हमसे गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो ये बहुत ही एक रिलेशनशिप है फेथ का ह्यूमैनिटी के साथ और अपनी सक्सेस के साथ और दूसरे समाज में लोगों के साथ। इस चीज को प्लीज याद रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक यही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही थी, अब मैं अपने ऊपर ही आती हूँ। मुझे पता है मैं क्या हूँ। जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं ये प्रोग्राम, सबको पता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, सबको पता है। और आप यू आर यू, आपको कोई बदल नहीं सकता। आपको अपने आप को बदलना है। चाहे आप 1 घंटा मेरा सेशन सुन लो, क्या मैं आपको बदल सकती हूँ? नहीं। पर जो मेरे सेशन से आप सीख के जा रहे हैं, वो चीज आपको ग्रहण करके अपने आप को बदलना है। यहाँ जो आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, जो आपका परिवार सिखाता है, जो आपकी टीचर सिखाती हैं, जो आपका आसपास की सोसाइटी सिखाती है, वो आपको एनालाइज करने की शक्ति आती है कि क्या ये ठीक है या गलत है। क्या मैं इस रास्ते पे चलूं या दूसरे रास्ते पे चलूं? क्या ये रास्ता मेरे लिए सूरज की तरह मुझे रोशनी दिखा रहा है या अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है? ये सब हमारे अंदर है। सिर्फ हमें एनालाइज करना है कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर हम सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर जो लीडर बैठा हुआ है वो भी जागरूक हो जाएगा, वो भी रोशनी देगा हमें कि हाँ, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये सही रास्ते पे अपने कदम लेके चलने के लिए तैयार है। जो मैं इसके अंदर लीडर की क्वालिटी लेके बैठा हूँ, मैं अब इसको सही रास्ते पे ही चलाने की डायरेक्शन दूंगा। ये प्रैक्टिकली होता है। आप इस पे विश्वास रखिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। किसी से कभी भी कोई जेलसी मत रखिए, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, चाहे मेरे पास पहनने के लिए नहीं है। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे पास एक ही वाइट सलवार होती थी और 3 शर्ट्स होती थी। 3 शर्ट्स हफ्ते में कॉलेज पहन के जाना, सैटरडे संडे को धोना, उसको प्रेस करना और बहुत प्राउडली अच्छे से तैयार होके कॉलेज जाना। जरूरी नहीं बस बहुत। अभी आप वही टाइम वापस आता है कि कोविड हमें है कि अगर मुझे 10 सूट खरीदने हैं तो मैं 10 सूट ना खरीद के 3 सूट सारा कर 7 सब कुछ सब लोग एक ही लहजे में एक ही बोट में तैर रहे हैं। जो अमीर है उनके पास भी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं कोविड में। वो तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में भी उनको डर है कि पता नहीं हम घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जो हम अपने घरों में बैठे हैं, हम भी रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अच्छी सेहत देना, है ना। तो कभी भी ये फर्क मत समझिए कि वो अमीर है हम गरीब है। जो हम हैं वो हम हैं। हम सुबह उठते हैं, भगवान ने हमें जिंदगी दी है, हम खाना खाते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं अपनी जिंदगी में, स्ट्रगल करके हम सीखते हैं
और अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनके बच्चे ना स्ट्रगल करते हैं, ना किसी की मुसीबतों को एनालाइज करते हैं, ना किसी के चैलेंजेस को एनालाइज करते हैं, वो अपनी ही जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी हमारे लिए नहीं बनी है, मेरे लिए भी नहीं बनी है, आपके लिए भी नहीं बनी, मेरे लिए भी नहीं बनी। जो हमारी जिंदगी है वो यही है कि अपने आप में कैसे रोशनी पैदा करनी है, अपने आप में कैसे लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आनी है, कैसे मुझे अपनी जिंदगी को संभालना है। संभालना मतलब जैसे हम एक छोटे बच्चे को संभालते हैं ना, जब नया बच्चा पैदा होता है उसको कंबल में लपेट के उसकी देखभाल करना, सब कुछ उसके अच्छे तरीके से करना, उसमें हम इतनी सी भी चूक नहीं करते हैं, राइट? नहीं करते ना, तो हम फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों चूक कर रहे हैं ना? जिंदगी तो वही है, वो छोटा बच्चा इसीलिए, और ये बड़े बच्चे हैं या इंसान है इसीलिए। दर्द तो उतना ही है ना, जो छोटे बच्चे को दर्द है वही बड़े बच्चे को दर्द है, वही बुजुर्ग को दर्द है ना? तो हमें अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने एक्शंस को बदलना है। लीडरशिप अपने आप ही जाग जाएगा, अपने आप ही आप में लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाएंगी। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को डिस्कवर करना है। मैं अभी फेसबुक में नई चीज आ रही थी, 365 न्यू बुक। इसका मतलब है कि हमारे पास 365 दिन आ रहे हैं और हमारी जिंदगी की नई किताब शुरू हो रही है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे 2 लाइन लिखें, चाहे 4 लाइन लिखें, अपने बारे में लिखें। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे ना 1 साल के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना बदलाव आया। जरूर लिखें, 2 लाइन लिखें, पर लिखें जरूर, क्योंकि वो 2 लाइन लिखने में आपकी अपनी जिंदगी की एक किताब बन जाएगी आपके सामने। जब आप नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, जब नहीं रहेंगे, जब आपके बच्चे वो किताबें पढ़ेंगे, तो आपके दिल में जो है ना कि हम क्या सिखाएंगे लोगों को, समाज को क्या सिखाएंगे, वो बुक जो है ना वो बाइबल बन जाएगी आपके लिए, वो कुरान बन जाएगी, वो रामायण बन जाएगी, जो आपकी आने वाले जो नस्ल है, जो आने वाले बच्चे हैं, वो उसको रेफर करेंगे। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम दूसरों की जीवनियां ढूंढते हैं, लाइब्रेरी में कितने लोगों की जीवनियां रखते हैं ना, पर हम अपनी जीवनी भी एक बना लेते हैं, जो हमारे परिवार, हमारे आने वाली पुश्तें उसको पढ़े। आपकी लाइफ तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है अगर आप लिखना शुरू करें और यही लाइब्रेरी में रखें। 1 साल के बाद अगर हम 20-50 ऐसी किताबें निकाल लेते हैं 365 डेज इन अ बुक, तो कितने एक्सपीरियंसेस हमारे सामने डेली प्रैक्टिस के आ जाएंगे, है ना? कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या नया सीख रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, कैसे हमने दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। दूसरों के जीवन में बदलाव लाना इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। भगवान भी उसको देखता है, उसी का आपको उसका भगवान ये नहीं कहता कि आपने 10 रुपए खर्च करे तो मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इसने अपने जिंदगी के अनमोल टाइम दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए लगाए, इसके जो अनमोल रत्न है मैं इसको दूं। वो रत्न कोई पैसे में नहीं आते हैं, वो आपकी विजडम में आते हैं, आपके परिवार की सुख शांति में आते हैं, आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसका मतलब है फेथ, इसका मतलब है फेथ। तो ये तीनों चीजें अगर हम कंबाइन कर लें, जो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने बोले हैं, कि हमें अपनी जिंदगी से शुरू करके, अपनी बॉडी, अपने व्यवहार, अपनी सोच से शुरू करके, कैसे जो इनविजिबल चीजें हैं हमारे सामने, चीजें नहीं, मैं इनविजिबल विश्वास, फेथ की बात करूंगी, कॉन्फिडेंस की बात करूंगी, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, और कैसे हम अपने आप को यू आर यू, आप सब लोग अपने डायरी में ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें, यू आर यू।
आपको ही अपनी लाइफ में चेंज लाना है। और वो चेंज कौन लाता है? वो हम ही लाते हैं, अपनी सोच बदल के, अपने व्यवहार को बदल के, अपने जीवन गाथा को बदल के। और हम इन सब चीजों को अगर लिखना शुरू कर दे तो हमारी 365 डेज की 365 सेंटेंसेस की चाय बने एक बुक बन जाती है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रही थी आप लोगों को आज के सेशन में। और इन सब चीजों को कंबाइन करके हम कुछ इंसान जो हैं, जो हम इस सेशन में सुन रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ही मैं तो बोलूंगी कि दूसरों की जिंदगियां बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे, दूसरों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं। और आप सब लोग बदल रहे हैं, ऑलरेडी ऑन द पाथ। कोई मैं नई चीज नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं। और इस चीज को अपने दिमाग में रख के, अपने जहन में रख के, अपने व्यवहार में रख के अगर हम इस चीज को आगे लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। और आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे ऐसी सोच की, ऐसी धारणा की, ऐसे व्यवहार की बहुत बहुत जरूरत है लोगों को। बहुत मैं कहूंगी कि हमें किसी के ऊपर तरस नहीं करना है। तरस करने से क्या होगा? ना तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, ना वो हमारी मदद कर रहा है। हमें उसके लिए कुछ सकते हैं, राइट? ये सोचना है हमें। चाहे मैं छोटे से छोटा कुछ करूं उसके लिए, मैं कुछ करके दिखाऊं उसके लिए। ऐसे लोगों की जिंदगियां बदल बदल के आगे लोग बढ़ जाते हैं। एंड मैं तो बोलूंगी रीड इंडिया इज अ ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी। आप लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं तो रीड इंडिया को पता नहीं किसकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं या स्मिता या रीड इंडिया की टीम इस संस्था को चला रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कभी भी सोचती भी नहीं हूँ कि हम लोग चला रहे हैं इस संस्था को। ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, जो आप लोग रोज सुबह उठ के तैयार होके जब ऑफिस आते हैं, अपने घर में बैठ के कलेक्टिवली थैंक्स करते हैं, गॉड को शुक्राना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। ये वो सारी ब्लेसिंग्स है जो इस संस्था को आगे लेके जा रहे हैं। तो बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंट्रीब्यूशन के बिना ये संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। फील प्राउड ऑफ दैट कि यू आर वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, आप लोगों के दिलों के साथ बात करके उनको आगे लेके जा रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होके अपने परिवार को कैसे मदद करनी है। तो आप हुनर बढ़ा रहे हो, तो बहुत बहुत कुछ कर रहे हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोलूंगी कि वी आर द चेंज मेकर्स। कौन है चेंज मेकर? समाज में कौन चेंज ला रहा है? आप लोग ही तो ला रहे हो ना। तो कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी बिल्ड हो गया, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर, यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड, you are changing the society, you are building the humanity, you are building the communities। तो इसमें कोई सबकी कलेक्टिव एफर्ट है। तो जो संस्था है, जो समाज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा वर्ल्ड है, अगर उसमें ये सोच अच्छे तरीके से आ जाए तो देखो हमारा देश कहाँ जाएगा और हमारा वर्ल्ड कहाँ जाएगा। पर हम देश और वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन में तो नहीं कर सकते, पर हम रीड इंडिया की जो इतनी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो इतनी सारी औरतें जुड़ी हुई हैं, उनके लिए तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो यही लीडरशिप की क्वालिटीज है। ठीक है, अब 10 मिनट रह गए, किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकती हूँ। तो ये जो आज मैंने 3 बातें कही हैं, 3 बातों को मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके बताया है। किसी का कोई प्रश्न है तो कन्वर्सेशन मोड में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग फरा। हाँ, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और जितनी अच्छी आपने आज ट्रेनिंग दी है, उन लोगों को समझाया है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा बोलना भी चाहिए। हाँ, प्लीज प्लीज।
मैम आपने आज समझाया कि दूसरों की प्रॉब्लम को समझ के ही अपना समझना चाहिए, अपना आप का भी इंटेलिजेंटली समझना चाहिए। जब जो भी कुछ बोले उसको सोच समझ लेना चाहिए पहले ही, कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ये सही है या नहीं सही है, या हमारा बोलने का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत है या सही है, एक बार हमें सोच कर ही बोलना चाहिए। और कैसे मैं जो बात कर रही हूँ वो दूसरे की लाइफ में उसका बदलाव आ रहा है ना, वो भी बहुत जरूरी है सोचना। मैं कुछ बोल दूं और वो गुस्से से हट के चला जाए या कुछ उल्टा मुझे बोल दे, तो उससे अच्छा हम पहले ही सोच के बोलें तो अच्छी बात है। ठीक है, हमारी बात से भी उसका चेंज हो जाए लाइफ में थोड़ा सा, कि इन्होंने ये ऐसे बोला है तो शायद ये अच्छा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आपने, मेरा नाम ज्योति है। हाँ ज्योति। यस मैम। मैम जो आपने आज हमें समझाया कि हमें किस तरह से किसकी हेल्प करनी चाहिए, आपसे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है, और जो आपने हमें समझाया है इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। इसी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना चाहोगी? और मैम आपने हमें इसके माध्यम से ये समझाया कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरह से बदलाव करना चाहिए, और हमें अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि हमसे भी अच्छा कोई और हो सकता है। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। मैंने ये नहीं बोला कि अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए, मैंने ये बताया है कि हम हैं, पर हमारे 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 सामने और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं। तो हम ये ना कहें कि जो मैं बोल रही हूँ वो 100% ठीक है, दूसरा गलत है, वो सोच नहीं रखनी चाहिए। शायद दूसरा उस लहजे से कह नहीं पा रहा है, पर उसको टाइम देना चाहिए बोलने का, हमें दूसरे को सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी मैम ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, हाँ। बाकी जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक हम्म नहीं। वो हमेशा अपने आप को इंटेलिजेंट बहुत समझते हैं, तो वही हमारा कहने का तरीका है कि हम अपने आगे कम से कम ये सोचे कि दूसरा बंदा जो कह रहा है उसकी बात में कितना दम है, कितना सही कह रहा है, क्या क्या पता वो हमसे ज्यादा अच्छा बोल रहा हो या हमें अच्छी शिक्षा दे रहा हो। बहुत अच्छे से समझाया कि कभी भी हम अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझे, हमेशा हम दूसरों की बात सुने, और उसको भी ये तो आगे, जैसे मैं आज इन सबकी टीचर हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर मैं इनसे कोई बात पूछती हूँ कि हमें सेंटर में आज लाइब्रेरी में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, या मैं वो काम खुद कर लेती हूँ उनसे ना पूछ के, कि मैं कह रही हूँ कि नहीं ये चीज सही है, और ये बोलेंगे हाँ मैम आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे डर से नहीं बोल रही कि मैम आज अपने आप को अपने मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रही है, मतलब मुझे ज्यादा ऊपर रख रहे हो, भी सुन के मानना चाहिए। यस यस, वेरी नाइस, वेरी, बहुत क्लैरिटी आपने दे दी फरा इस चीज को लेके, इस पॉइंट को लेके। मुझे लगता है जितने भी लोग हैं सब इस पॉइंट पे बहुत उनको क्लियर मैसेज मिल गया होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी आदत होती है, किसी ने आधा सेंटेंस ही बोला तो उसके ऊपर हमने फटाफट बोल दिया, रिएक्शन कर लिया, उसको टाइम ही नहीं दिया उसकी बात को पूरी करने का। इससे क्या हुआ, दूसरे इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल भी कट गया वहीं पे, और वो अपनी बात भी पूरी नहीं रख पाया, और हम भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो तीनों से ही गलत हो गई। तो इसीलिए जो फरा ने समझाया वो बिल्कुल ठीक समझाया। थैंक यू फरा। थैंक यू मैम। और मैं यहाँ पे, फरा ने बोला टीचर की बात करी है, मैं कल एक और किसी सेशन में थी, परसों, कल या परसों कभी थी, तो उसमें 3 लेवल के उन्होंने बात करी थी कि जो टीचर्स की पर्सनालिटी होती है ना, एक तो टीचर का ट्रस्ट बच्चों पे जरूर होना चाहिए, कि बच्चे जो जितने भी बच्चे हैं आपके यहाँ, तो चलो मॉल है, उनका ट्रस्ट टीचर पे ऐसा होना चाहिए कि टीचर उनके लिए भगवान है, जो टीचर सिखा रही है वही हमारे लिए बहुत अच्छा सिखा रही है। दूसरा, टीचर का बच्चों के ऊपर विश्वास, कि जो मैं सिखा रही हूँ
वो बच्चे 100% सीखें। उनको हम एब्यूजिव लैंग्वेज या गुस्से से बात नहीं करें। तीसरा विश्वास ये होना चाहिए कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी हमारा कितना विश्वास है, वो भी बहुत जरूरी है बिल्ड करना। चौथा विश्वास है कि आपस में जो कलीग्स हैं, लाइक अगर मैं रीड इंडिया में हूँ और फरा रीड इंडिया में है, तो मैं फरा पे कितना ट्रस्ट करती हूँ और फरा मुझे कितना ट्रस्ट करती है। ये जो ट्रस्ट है ना, जो विश्वास है, ये कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। और जब ये विश्वास डगमगा जाता है, जो मैंने पहले बात की है कि जो सूरज की हमें रोशनी मिलती है, जो मून की हमें ठंडक मिलती है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है और हमारे जो राइट डायरेक्शन है वो टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी, चाहे घर हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे समाज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इस ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली क्योंकि वो टीचर्स की वर्कशॉप थी, तो फरा मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये चीज कि 4 लेवल पे ट्रस्ट बिठाना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई कहना चाहेंगे किसी और सेंटर से? मेरा नाम मुस्कान है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि किसी से हमें इतने कड़वे वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि वो हमसे नाराज हो जाए और हमसे अपनी कोई बात शेयर ही नहीं करना चाहे। अगर वो हमसे अपनी बात शेयर नहीं करेगा तो वो कुछ गलत कर सकता है, और वो कुछ गलत कर सकता है, और हमें कभी भी इतने कड़वे वर्ड नहीं बोलना चाहिए मैम। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल वेरी गुड। मैम आपका सेशन हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। कुछ लगता है कि हमें कोई गाइडेंस करने वाला है, हमें कुछ अपने बारे में बताने, अपने बारे में कुछ पता होने के लिए आप जो बताते हो बहुत अच्छा लगता है उसमें। वेरी गुड। आपका सेशन और जब आप 10 दिन के बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये बोलना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, पहले तो सबके बारे में सोचना चाहिए, और दूसरा है कि सबकी बातें हम लोगों को सुननी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, चाहे कोई अनपढ़ है या कोई पढ़ा लिखा है। हमें पहले उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद ही कुछ सोचना चाहिए। हाँ जी, ताकि सामने वाले को हमारी बातों का असर अच्छा जाए उसके ऊपर, और उसको भी लगे कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, तभी हमें किसी चीज के लिए कोई फैसला लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और सुमन जी, ये सब लोग जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं चाहूंगी कि अगर मैं हफ्ते में 2 सेशन ले रही हूँ तो आप अपने बेनिफिशियरीज के साथ रोज इसके ऊपर 10 या 15 मिनट बात करें और हमें उसके छोटे छोटे वीडियोस भेजें, ठीक है? क्योंकि ये मैसेज एक्सटेंडेड बेनिफिशियरीज के पास भी जाना चाहिए, बिकॉज हमें तो सबकी लाइफ चेंज करनी है ना, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप लोग ही जरिया बनोगे उन सबकी जिंदगियां चेंज करने के, ठीक है? जी मैम, थैंक यू जी मैम। आपके सबसे पहले तो से इतनी एनर्जी मिलती है, और मुझे मतलब बहुत सारी चीजें इतनी मतलब अंदर से और मजबूती मिलती है। और जो आपके सेशन है वो मैं तो मतलब मेरे को पता लगता है सुबह जैसे लीडरशिप का मेल आता है, आज लीडरशिप का सेशन है, तो ट्रेनिंग चल रही हो तो उस दौरान 1 घंटे ट्रेनिंग को बंद कर देते हैं कि पहले सेशन लेना है। ये का पार्ट है ना मीना जी, क्योंकि सबको तो आपने, मैं तो एक लीडर बना रही हूँ, आप तो 1000 लीडर बना रही हैं अपने कम्युनिटी में, तो आपको तो सुनना ही है ये सब कुछ, है ना? एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी कि अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो 3-4 महिलाएं थी, उसमें एक आशा बाई है जो थोड़ी सी विकलांग है, और एक कमला बाई है जो विधवा है। और उनको 3-4 महिलाएं थी जो यहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि हमको रीड से कुछ मदद चाहिए, उनको लगा कुछ हेल्प मिल जाए सेंटर से, तो वो ये सोच के आई। जब मैंने उनको रीड के बारे में बताया और उनको समझाया कि मान लो अगर मैं तुमको 200-500 रुपए एक बार दे भी दूंगी, तुम्हारी हेल्प कर भी दूंगी, तो उससे क्या होगा, 2 दिन 3 दिन बाद वही स्थिति हो जाएगी। तो अभी हम लोगों की एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग चल रही है और तुम इस ट्रेनिंग को अटेंड करो। तो उन्होंने 4 दिन तक वो ट्रेनिंग ली, और उसके बाद वो इतनी अच्छी तरह से मसाला बनाना, कैंडी बनाना बहुत अच्छे से सीख गई। और उसके बाद वो फिर पार्ट टाइम मैंने उनको, क्योंकि उनको थोड़े बहुत पैसे की भी जरूरत थी,
तो कि 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे आप मसाले बनाने का, कैंडी बनाने का काम करो और आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो वो 5 महिलाएं सेंटर पे आके काम करने लगी और जो कमलाबाई थी उनको मात्र 500 रुपए विधवा पेंशन मिलती थी और उसी से वो पूरे महीने का राशन चलाती थी। उसने बताया, तो जब उसने उसको जब 10 दिन काम करने के बाद 4-5 महिलाओं को जब 1-1 हजार रुपए का पेमेंट हुआ तो उनको इतनी खुशी हुई, तो उन्होंने बोला हमको आधे पैसे चाहिए और आधे पैसे का हम अचार और मसाला खरीद के लेके जाएंगे। वेरी गुड। अब वो सारी महिलाएं आधे पैसे का मसाला लेके गई और आधे पैसे लेके गई और हर दिन उनका फोन आता है शाम को, कल आना है सेंटर पे। उनको यहाँ पे आने से इतनी खुशी मिलती है। अभी भी जैसे एक तो ये प्रीति है जो मेरे साथ बैठी है, ये भी मसाले में काम कर रही हैं, तो उन महिलाओं को अब उनको लगने लग गया कि हम कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, और करना है, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। मीना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। अब 2009-10 में मैंने अपने ऊपर बुक्स भी लिखी थी कुछ। अब जब मैंने अभी 4-5 दिन पहले बैठ के मैं उसको पढ़ रही थी, एक डायरी में, पुरानी डायरी मुझे मिल गई थी, तो वो जैसे अभी आपने बताया और मैं 10 सालों का देखती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ, तो इतनी चीजें मेरे अंदर आ गई कि मैं सोचती हूँ मेरा उस समय ये तो था ही नहीं मेरे अंदर। अब देखो मैं कितना कुछ, एक अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस मिलता है और मेरे को देख के गुंजन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मेरी बेटी के अंदर, कि अभी वो नर्सिंग कर रही है। कल मैं उससे बात कर रही थी कि तू नर्सिंग क्यों कर रही है गुंजन, तो वो अपने आप से बोलती है कि पता है मैं क्यों कर रही हूँ, कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो जितने भी जो गरीब लोग घूमते हैं इनके पास पैसे नहीं है, मैं सबसे पहले इनका फ्री इलाज करूंगी। वेरी गुड। देखो उसने देखा ना, जो उसने पूरी जिंदगी देखा तुम्हारे साथ कि कैसे लोगों के पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करवा सकते, और उसने वही मिशन चुना सर्व करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। यही मैं कह रही थी कि भगवान वो वापस लेकर आता है कॉन्फिडेंस, राइट? इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं जो चाह रही थी वो, मैं भले ही मेरी बेटी चाहे कुछ बड़े अफसर नहीं बने, पर जो मैं चाह रही थी कि मैं उसके अंदर ये संस्कार ला सकती हूँ, तो मैं लाने में कामयाब हो गई। मेरे को इतनी खुशी हुई रात को जब मैं उससे बात कर रही थी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उसको हमारी भी बेस्ट विशेस है, उसको बोलना मैम भी बेस्ट विशेस बोल रही थी। तो अब हम सेशन को क्लोज कर लें। थैंक यू सो मच। और ये लीडरशिप तो और ये चलता रहेगा और हम सेशन कंटिन्यू रखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आज मैं अगर 100 लीडर से बात कर रही हूँ या 50 लीडर से बात कर रही हूँ, और ये 50 आगे 500,000 लीडर्स क्रिएट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच।